नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस डायल 112 की 34 गाड़ियां रीवा के पुलिस बेड़े में हुई शामिल। प्यार का पहरा हुआ तगड़ा, प्रेमी जोड़ा पहुंचा एसपी कार्यालय। मजार का विवाद पहुंचा सोशल मीडिया पर, धर्म विशेष के लोगों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर कराई शिकायत दर्ज। और चाकूबाजी की घटना में आया नया मोड़, पिता ने पुलिस पर लगाया आरोप। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस डायल 112 की 34 गाड़ियां आज रीवा पुलिस बल के बेड़े में शामिल हो गई। कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने और आम जनता को तुरंत मदद पहुंचाने के उद्देश्य से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस डायल 112 की 34 नई गाड़ियां पुलिस के बेड़े में शामिल कर दी गई हैं। रीवा जिले में आपातकालीन सेवाओं को गति देने और अपराध नियंत्रण में तेजी लाने के लिए आज पुलिस बल को आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए गए। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में डायल 112 की 34 नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इन वाहनों में जीपीएस सिस्टम, हाईटेक वायरलेस सेट, ट्रैकिंग सुविधा और अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं, जिससे किसी भी आपात स्थिति, चाहे वो सड़क दुर्घटना हो, महिला सुरक्षा का मामला हो या फिर अपराध की शिकायत, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच सकेगी। आपको बता दें कि डायल 100 को हटाकर 112 को देश भर में इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के रूप में विकसित किया गया है। अब रीवा में भी इन गाड़ियों के जुड़ने से आपात सेवाओं की कवरेज और मजबूत होगी। कितनी आई हैं और क्या खासियत है इसकी? ये जैसा हम सबको विदित है कि अब डायल 100 पहले जिसको हम डायल करते थे 100, अब उसकी जगह हमको 112 डायल करना होगा यदि आपको कोई त्वरित सेवा आपको चाहिए पुलिस से संबंधित या अन्य कोई भी सेवाएं। और इसको लेके यहाँ पे हमारे पास अभी 34 गाड़ियाँ हमको रीवा जिले को मिली हैं और जिनको अलग अलग थाना क्षेत्रों में जितने इवेंट्स आते हैं उस हिसाब से उसको वितरित किया जा रहा है। अभी फाइनल जो वितरण है उसको डिसाइड किया जाएगा। और इसके साथ साथ इसमें कुछ नई चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं, जैसे कि अपना डैश कैम है, डैशबोर्ड कैमरा है और बॉडी ऑन कैमरा भी इसमें दिया जाएगा। जो हमारा रिस्पांस भरने का है वो भी काफ़ी उन्नत प्रणाली है। जीपीएस ट्रैकिंग वगैरह भी काफ़ी उन्नत तरीके से, और जो सॉफ्टवेयर से पूरा डेटा जो स्टोर होगा वो भी बहुत अच्छे तरीके से होगा, जिसमें वीडियो फुटेज के साथ साथ ऑडियो और सारी चीज़ें उसमें स्टोर होंगी और जिसका एनालिसिस भी बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा। तो ये पूरी एक नए प्रणाली की तरह से डायल 112 यहाँ पूरे एमपी में लॉन्च हो रहा है, जिसमें रीवा में भी 34 गाड़ियाँ आई हैं। तो इसमें स्ट्रेचर वगैरह के भी हाँ, निश्चित रूप से कई बार हमको एक्सीडेंट्स होते हैं या कोई मारपीट की है, तो उसमें जो हमारे ड्राइवर्स और जो हमारे साथ में पुलिसकर्मी रहेंगे उनको स्ट्रेचर भी यहाँ इसमें प्रोवाइड कराया गया है कि किसी को अगर हॉस्पिटल ले जाना है या पीएससी है और सीएससी ले जाना है तो वहाँ पे स्ट्रेचर से भी ले जा सकता है। रीवा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक युवती ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर अपने ही घर वालों पर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने और धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। 28 वर्षीय नसीमा बानो नामक की युवती ने पुलिस अधीक्षक रीवा को आवेदन में कहा कि वो अपनी मर्जी से राहुल कुशवाहा के साथ रह रही हैं। युवती ने लिखा है कि उसने किसी भी दबाव में या लालच में आकर घर नहीं छोड़ा है, बल्कि अपनी इच्छा से राहुल कुशवाहा के साथ विवाह करना चाहती हैं और जीवन व्यतीत करना चाहती हैं। युवती ने आरोप लगाया है कि उसके मामा, फूफा और भाई राहुल कुशवाहा से संबंध तोड़ने के लिए लगातार धमकियां दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि यदि उसके साथ या राहुल के साथ कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी उसके मामा और परिवार के सदस्यों की होगी। अपनी मर्जी से अपने से आई हूँ और मेरे घर वाले इन लोग को मतलब कॉल करके धमकी देते हैं कि अगर ऐसे करोगे, ऐसे करेंगे तो हम इनको मतलब कि उठवा लेंगे, कहीं कुछ कर देंगे। तो ऐसा अगर कुछ होता है तो फिर हम उन्हीं के ऊपर जो होगा तो फिर उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगेगा। कब से आप घर से कब निकली थी? कल सुबह नहीं, मतलब कि कल 10 बजे निकली हूँ तो फिर इनके पास मैं 1 बजे पहुंची हूँ। तो आपके घर वालों से आपकी बात हुई है? कल आए थे तो मतलब लड़ाई कर रहे थे, इधर डरा धमका रहे थे और सब कुछ वो कर रहे थे। तो मैं बोल रहे थे कि चलो मेरे वाले आए थे, विवाद कर रहे थे इनसे या उनके घर वालों से, तो आप लोग इसकी शिकायत और कानून में कहीं कुछ किए थे? यहाँ करने के लिए बोले तो वो मना कर दिए थे, बोले कि इसे मरिया जाना। आज यहाँ आई हैं, कहाँ किसके पास आई हैं? एसपी ऑफिस उनके पास आए हैं। क्या आवेदन में क्या दे रही हैं कि क्या है? मैं इनके साथ शादी कर रही हूँ और क्या कहते हैं कि इन जो धमकी देते हैं, मेरे घर वाले धमकी देते हैं कि मैं इनको वो कर दूंगी कि मतलब कि मरवाऊंगा, ये करवाऊंगी। तो हाँ, कितने वर्ष? 8 साल 8 महीने।
कितने वर्ष के थे? 18 वर्ष। गए हैं आज। मैं राहुल कुशवाहा एसपी आज इसलिए आया था कि मैं प्यार करता हूँ नसीबा बानो से। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो उसके घर वाले क्या है कि हमको मारने के लिए धमकी दे रहे हैं, मेरे परिवार वालों को मारने के लिए धमकी दे रहे हैं। वो इसलिए मैं एसपी ऑफिस आया था उनको पत्र देने कि कोई कार्रवाई वो ना हो जी। कब से आप लोग को ये सब प्यार मोहब्बत चल रही थी? ये हमारा 3 साल हो गया जी। तो आपके घर वाले राजी हैं ये सब शादी करने से? हाँ, मेरे घर वाले राजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे घर वालों से। बस नसीबा के घर वाले नहीं राजी। वो अपने से आ गई है मेरे पास, बोल रही मेरे शादी करनी है। तो मैं रखने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो आप लोग अब कोर्ट से करेंगे? हाँ, आप कोर्ट मैरिज करेंगे। अभी आज जी, सब लिए हैं, अब जाएंगे कोर्ट से शादी करेंगे। एसपी ऑफिस आ जाए तो क्या हुआ? एसपी ऑफिस आए थे तो हो गया, अभी आवेदन दिए थे जी। क्या नाम है आपका? मेरा राहुल कुशवाहा। गुड़ थाना अंतर्गत गोरगी गांव के मजार में हुई तोड़फोड़ को लेकर अब सोशल मीडिया में बवाल होने लगा है। इसको लेकर आज समुदाय विशेष के लोगों ने एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। 15 अगस्त को गुड़ थाना अंतर्गत गोरगी में असामाजिक तत्वों द्वारा एक मजार को क्षतिग्रस्त कर धर्म विशेष का झंडा फहराया गया था, जिसके बाद दोषियों पर संबंधित धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज करने के बाद कार्रवाई की गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस की इस कार्रवाई से जहां एक और पीड़ित समाज के लोग खुश हैं, वहीं सोशल मीडिया पर समुदाय विशेष को लेकर की गई टिप्पणी से आहत हैं। इसी संबंध में आज गोरगी से आए ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए उचित कार्यवाही की मांग की है। देखिए, आज तक रीवा शहर में इतने साल हो गए कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, ठीक है, और हम नहीं चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो। बाहर सुना करते थे कि कभी ऐसा घटना सुनने को आया करती थी, लेकिन रीवा शहर में मुस्लिम समाज में, हिंदू समाज में ऐसी घटना ये पहली बार हुई है और काफ़ी लोग आहत हैं, ऐसा नहीं है। उसी के खिलाफ आज हम लोगों ने यहाँ पे एक ज्ञापन भी दिया है एसपी साहब को। कार्रवाई बहुत अच्छी चल रही है, पुलिस प्रशासन बहुत समर्थन दे रहा है, सहयोग कर रहा है, आरोपी भी पकड़े गए हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो अभी हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो उन्होंने बहुत ही गलत कमेंट किया है, जो भी पोस्ट किया है ना, तो उसके खिलाफ भी एक घटना ये हुई थी कि गुरगी गांव है गुड़ के पास जो पड़ता है, वहाँ पे हजरत गाजी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार थी, जिस पे असामाजिक तत्व के द्वारा वहाँ तोड़ फोड़ की गई थी और मज़ार के अंदर पूरी मज़ार को खोदने की कोशिश की गई थी और मज़ार के ऊपर एक जय श्री राम का झंडा भी लगाया गया था, जिससे मुस्लिम समाज की भावनाओं को काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुँचा था। और उसके साथ ही साथ सोशल मीडिया में जो भी न्यूज़ चली थी, तो उस पर दीगर समाज के लोगों ने आपत्तिजनक टाइप की जो हैं उसने उस पर गलत तरीके से कमेंट्स किया था, जिसके लिए आज हम लोग एसपी साहब के पास आए थे और आवेदन दिए हैं। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस पर कार्रवाई होगी। अभी तक जो कार्रवाई उसमें से आप संतुष्ट? हाँ, संतुष्ट हैं। उस पर काफ़ी अच्छी कार्रवाई थी, जिस पर 4 आरोपी पकड़े गए हैं। मुख्य आरोपी अभी तक नहीं पकड़ पाया है, तो एसपी साहब ने कहा है कि बहुत जल्द उस पर भी गिरफ्तारी हम करेंगे। कमेंट्स को लेकर सोशल मीडिया में क्या मांग? परसों की घटना को लेकर कुछ मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों द्वारा ज्ञापन आज एसपी सर के समक्ष में प्रस्तुत किया है। इसमें कुछ जो सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुई हैं घटना के संबंध में, उसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा अनर्गल टिप्पणी के संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इसकी जो है इसको ज्ञापन को लिया गया और इसमें जाँच की। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
चाकूबाजी की घटना में पुत्र पर झूठा आरोप लगाकर फंसाए जाने की शिकायत पीड़ित के पिता ने दर्ज कराई है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के रहने वाले युवक लकी उर्फ शिवम साकेत पर चाकूबाजी की झूठी वारदात में फंसाए जाने का आरोप लगाते हुए उसके पिता ने पुलिस अधीक्षक रीवा को लिखित शिकायत दी है। आवेदक का कहना है कि उनके पुत्र का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। घटना के समय उनका पुत्र मौके पर मौजूद भी नहीं था। आरोप है कि युवक आदित्य गुप्ता से पुरानी कहासुनी को लेकर रंजिश चल रही थी और इसी रंजिश के चलते आदित्य गुप्ता ने झूठी कहानी गढ़ते हुए उनके बेटे पर चाकू से हमला करने का आरोप लगाकर पुलिस में मामला दर्ज करा दिया। सर वो अभी 14 तारीख को मोहल्ले में लड़ाई हुई थी, तो मैदानी साइड के बहुत सारे लड़के थे और इधर के भी बहुत सारे थे, तो उस मतलब ग्रुप में मेरा भाई भी था। तो लड़ाई हुई किसी और लड़के के बारे में, सनी साकेत उसका नाम है, तो उसकी वजह से लड़ाई हुई। तो मेरा भाई भी तो वहीं पर, लड़ाई पता नहीं किया कि नहीं किया है, था वहीं पर वो चाकू को जो उस लड़के को सूरज यादव को लगा है वो मेरे भाई ने नहीं मारा है, वो फालतू में फंसाया जा रहा है ये पुलिस वाले। और वो आदित्य गुप्ता जो अभी कुछ दिन पहले दे रहा था गवाही की ये सब लड़के थे, वही जाके मोहल्ले में मैदान है वहीं पे फेंक दिया था चाकू और मेरे भाई से पुलिस वाले फिर उड़वाए हैं। ये प्रूफ भी हम लोगों के पास है। और हम लोगों को जब मेरा भाई नहीं मिला था, घर में नहीं था, तो पुलिस वाले आकर धमकी वमकी दे रहे थे कि तुम्हारे घर की गाड़ियां ले जाएंगे, पापा को ले जाएंगे, भाई को ले जाएंगे। तो हम लोग कुछ फिर किए ही नहीं। उसी दिन मेरा भाई पकड़ भी गया, तो उसके बाद भी पापा को फोन लगा के ये धमकी दे रहे थे कि अपने बड़े लड़के को लेके आओ, अपने घर की गाड़ी लेके आओ। और मेरा फोन भी जब्त कर लिए हैं, तो फोन की कार्रवाई हुई हो नहीं हुई हो वो अभी नहीं दे रहे हैं। घटना एजी कॉलेज पड़रा में हुई है। 14 तारीख को हुई है, रात को 7-8 बजे के बीच, और मेरे भाई को ले गए हैं 15 तारीख को 8-9 बजे के बीच। मतलब क्या है आपके पास ऐसा कि जिससे पता चलता है कि आपके भाई के पास चाकू नहीं मिला? मेरे भाई के पास चाकू नहीं मिला है, मेरे पास वीडियो है, वो जो आदित्य गुप्ता है उससे चाकू फेंकवा के पुलिस वाले और फिर मेरे भाई से उठवाए हैं, तो उसके खिलाफ सबूत पैदा कर रहे हैं। उसके पास सबूत तो कोई मिला नहीं है, वो खुद कह रहा है कि मैं चाकू नहीं मारा हूँ, सनी साकेत चाकू मारा है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूथ कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहाँ शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। Admission open, so visit today Pentium Point Group of Institutions रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक Pentium Point Group of Institutions रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। Yes, one and only Pentium Point Group of Institutions रीवा। रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत पिकअप की ठोकर से बाइक सवार की मौत हो गई। रिपीट, रामपुर नकिन थाना अंतर्गत चोरगढ़ी के रहने वाले नागेंद्र सिंह किसी काम से बाइक में सवार होकर जा रहे थे कि रायपुर करचुलियान के समीप अज्ञात पिकअप वाहन ने ठोकर मार दी, जिन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई।
संतोष सिंह। क्या घटना क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ हमारे चाचा का। कैसे क्या काम? चहल कंपनी में काम करते थे। अब यहाँ से जा रहे थे, रास्ते में उनका रायपुर के पास एक्सीडेंट हुआ है। कहे तो हुआ था? कहे तो हुआ था? कोई पिकअप गाड़ी है। ये पैदल थे क्या? नहीं, बाइक में थे। नागेंद्र से रहने वाले कहाँ के? चुरगड़ी रामपुर नैकिन। वही पास ही। नहीं, चुरगड़ी सीधी जिला में पड़ता है अपना, ये चुरगड़ी रामपुर नैकिन थाना लगता है। ये चहल कंपनी में काम करते हैं? चहल कंपनी। किस पद पर थे? ये उसमें ट्रांसपोर्ट में थे, कोई चहल में। निकल रहे थे तो? हाँ, गांव से आ रहे थे, जा रहे थे कंपनी की तरफ अपने। रास्ते में इनका एक्सीडेंट हुआ। कितने बजे के टाइम था? लगभग ये 3:30-4 के बीच में हुआ। क्या घटना हुई? कल एक्सीडेंट हुआ था वहाँ चुरगड़ी के पास। फिर पीड़ित जो घायल थे उनको 108 एम्बुलेंस द्वारा यहाँ भेजा गया है। बाकी जांच कार्रवाई जारी है। वाहन कोई पिकअप वाहन था, उसको भी खड़ा कराया गया थाने में। पकड़ा गया? हाँ। क्या नाम था इनका? मृतक का नाम नागेंद्र सिंह। निवासी कहाँ के हैं? नागेंद्र सिंह सनाब भगवान सिंह वहाँ चुरगड़ी थाना रामपुर नैकिन के रहने वाले हैं। यहाँ अभी पता चला कि चहल कंपनी में यहाँ काम करते थे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।